कोचिंग, 10वीं की कोचिंग, 12वीं की कोचिंग, IIT की कोचिंग, नीट की कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग और ना जाने कितने तरह की कितनी कोचिंग। 60,000 करोड़ के इस कोचिंग कारोबार में कभी ना कभी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़े ही होंगे, या तो स्टूडेंट बनकर या फिर टीचर बनकर। लेकिन कई बार इन्हीं कोचिंग संस्थानों की मनमानी और लापरवाही आप पर या आपके बच्चे पर भारी पड़ती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि सरकार निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर चुकी है और इसके लिए जल्द ही मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थान विनियमन अधिनियम यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लागू करने की तैयारी है। दावा है कि नए कानून में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत हर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा। कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा और बेहतर मूलभूत सुविधाएं भी देनी होंगी। दावा है कि उच्च शिक्षा विभाग ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे अगले विधानसभा सत्र में चर्चा और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहर तेजी से बड़े कोचिंग हब बन रहे हैं। हजारों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नियमों की कमी के चलते कई संस्थान बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान और नियमन के चल रहे हैं। दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को कानूनी संरक्षण मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के ACS अनुपम राजन के मुताबिक सभी संबंधित संस्थानों के सहयोग से छात्रों के हित में नियम तैयार किए गए हैं। इससे मानसिक दबाव से होने वाली गंभीर परिस्थितियों को रोकने में भी मदद मिलेगी। अभी जान लीजिए कि इस कानून के तहत क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। इसके तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पढ़ाने वाले ट्यूटर का ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं होगा। छात्र का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। कोर्स के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो बची फीस को 10 दिनों के अंदर लौटाना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी। 100% सिलेक्शन या फिर गारंटीड रैंक जैसे दावे अपराध माने जाएंगे। संस्थानों को मनोवैज्ञानिक सहायता और काउंसलिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। क्लासेस बहुत सुबह या फिर देर रात तक नहीं लगेंगी। संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, कोर्स का विवरण, फीस स्ट्रक्चर, रिफंड पॉलिसी की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार नियम तोड़ने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार नियम तोड़े तो 1 लाख तक जुर्माना लग सकता है और तीसरी बार उल्लंघन करने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। दावा है कि इस कानून के पीछे सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने की सलाह दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तब इसे लेकर कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिका भी दायर हुई थी। याचिका में कहा गया कि कोचिंगों में एक साथ 300 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस कानून के लागू होने के बाद वाकई में कुछ बदलाव आएगा या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।